जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। रोज रोज मरना बनाम सूली पर चढ़ना, इसे लिखा है देश के वरिष्ठ पत्रकार लेखक मिथिलेश कुमार सिंह ने। उन्होंने क्या लिखा है वह भी आपको बताएंगे, सुनाएंगे। इससे पहले कई अखबारों के संपादक रहे पत्रकार ओम प्रकाश अस की इस टिप्पणी को सुनिए। वे लिखते हैं, प्रेम जैसे विषय की नए संदर्भ में दार्शनिक व्याख्या अब तक तो ऐसी नहीं पढ़ी थी। प्रासंगिकता के लिए आपने वैलेंटाइन डे को चुना, पर इसी बहाने प्रेम की प्रासंगिकता भी स्थापित कर दी। कबीर ने भी तो यही कहा था, ढाई आखर प्रेम का। आपकी लेखन शैली, एंगल और विषय चयन की जितनी तारीफ की जाए वह अधूरी रहेगी। अगर एक शब्द में कहे तो लाजवाब। तो आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं कि मिथिलेश कुमार सिंह जी ने आखिर लिखा क्या है। वे लिखते हैं, तीसरी शताब्दी का रोमन साम्राज्य, वहां हुआ करता था कोई सेंट वैलेंटाइन। सम्राट और साम्राज्य के लिए बड़ा ही खतरनाक आदमी, लोगों को प्यार के इजहार का फंडा समझाने वाला कि राह मुश्किल है, लेकिन आजादी चाहिए तो प्रेम पंथ पर चलना होगा। प्रेम के ही पास है आजाद होने की कुंजी। वही बताएगा भी कि उसे अपने हिस्से की कितनी जमीन और कितना आसमान चाहिए। जमीन और आसमान और हवा और उड़ान सबको अपनी रियाया मानता था सम्राट। उसे यह कैसे मंजूर होता कि उसकी रियाया अपनी आजादी का ऐलान कर दे और प्रेम करने लगे। प्रेम भी राजा का विशेषाधिकार हुआ करता था उन दिन। जाहिर है, सम्राट और साम्राज्य के लिए वाकई बहुत खतरनाक था वह संग। इतना खतरनाक कि राजा ने उसे फांसी पर चढ़वा कर ही दम लिया। उसके पहले दूसरी यातनाएं दी, सो अलग। अब आप इजहार करते हैं तो आप बौद्धिक और तर्क सम्मत समर्थन जुटाते हैं, तो आप लामबंद होते हैं, तो आप षड्यंत्र करते हैं, तो आप तख्ता पलटते हैं, तो आप सरकार गिराते हैं। बैलेंटाइन यही काम कर रहे थे जड़ हो चुके रोमन साम्राज्य में, और उन्हें उसकी सजा मिली। यही काम मीराबाई कर रही थी भारत में। वह प्रेम भी कर रही थी और इजहार भी, दोनों खुल्लम खुल्ला। वह भी 16वीं सदी में, वेलेंटाइन के सैकड़ों साल बाद। लेकिन एक फर्क है, और गंभीर फर्क है। दोनों की मोहब्बत के पात्र अलग अलग हैं। वेलेंटाइन की दुनिया में औरत मर्द या लड़का लड़की हुआ करते थे। उनकी केमिस्ट्री हुआ करती थी, उनके अफसाने हुआ करते थे, एक जिद हुआ करती थी, सदियों से दफनाई गई जिद जिसे उन्होंने बानी थी। मीरा की दुनिया में कोई लड़का या लड़की नहीं है। वहाँ सब कुछ उनका इष्ट है और वह ईश्वर है। मीरा ने किसी आदमी से नहीं, ईश्वर से प्यार किया था, जिसे आप देख नहीं सकते क्योंकि ईश्वर शरीरी नहीं है। तथाकथित सर्वशक्तिमान सत्ता शरीरी हो भी नहीं सकती। होगी भी तो उसका इकबाल और रसूख दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। बहरहाल मीरा ने अपनी ईश्वर, अपने आराध्य, अपने कृष्ण को टूट कर चाहा और छिपाया कुछ भी नहीं। एक अशरीरी से प्यार करना किसी भी हाल में गुनाह नहीं है, क्योंकि वह दृश्य और श्रव्य तो है ही नहीं। लेकिन मीरा के समाज में और मीरा के दौर में ऐसा करना भी गुनाह था। वेलेंटाइन तो सूली पर चढ़े शरीरी प्रेम की वकालत में, लेकिन मीरा मीरा को उम्र भर अदेखे प्यार की सजा मिली, और आज भी 21वीं सदी में भी वह उस कलंक से आजाद नहीं हुई। राजस्थान के पाली जिले में गांव है कुर्की। यह गांव मीराबाई का मायका है। इस गांव में उनका जन्म हुआ था। वर्षों वह यहाँ रही। राणा खानदान में ब्याहे जाने के बाद जैसे हर लड़की का मायका छूटता है, वैसे ही मीराबाई से कुर्की भी छूटा होगा। ससुराल में कृष्ण भक्ति के चलते उन्हें क्या कुछ झेलना पड़ा, यह हम सबको पता है। पता कुर्की को भी होगा, जहाँ की वह लड़की थी और जहाँ के लोग इस 21वीं सदी में भी अपनी लड़कियों का नाम मीरा नहीं रखते,
वे परहेज करते हैं, डरते हैं शायद कि लड़की उल्टा हो जाएगी। उसी मीरा की तरह मीरा उम्र भर मरती रही, रोज थोड़ा-थोड़ा। वैलेंटाइन के लिए खास दिन बचा था, तय करें कि कुर्बान असल तन कौन हुआ। तो आप इसे सुने और गुनें और प्रतिक्रिया से ज़रूर अवगत कराएँ। अगर आपने न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।